हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 5 ग्रीन स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, जहां पर आपसे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन सब्जेक्टिव होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। मीन्स 30 to 50 वर्ड्स की लिमिट होती है एंड इसी लिमिट में आपको अपना आंसर देना है। ओके, So here is the first question. Dash is the community of living and non-living beings existing together and supporting each other. तो हमने डिस्कस किया था जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स एक साथ रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये होता है इकोसिस्टम। ओके, देन जब भी हम किसी जॉब की बात करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है एंड जो भी चीज प्रोड्यूस होती है उस चीज का कंजम्पशन करते हैं कंज्यूमर्स। इस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल फॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, मींस एक ऐसी फॉर्म जो हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाए, ऐसी फॉर्म में ट्रांजिशन करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ग्रीन जॉब का। बेसिकली ग्रीन जॉब की हेल्प से हम ऐसे फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में ट्रांजिशन कर रहे हैं जो एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हैं, एनवायरमेंट में ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं एनवायरमेंट को बिना हार्म किए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स एंड क्रॉप्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में ग्रो करते हैं। ये होता है ऑर्गेनिक गार्डनिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next question, which one of the following is a benefit of green job? Green job का क्या benefit है? First is decreases the efficiency of energy, ये गलत है। Then increases greenhouse gas emission, ये भी गलत है। Then it helps to protect and restore ecosystems, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जब हम ग्रीन जॉब्स को प्रमोट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं एंड जो डिग्रेड हो चुके हैं हम उनको रीस्टोर भी कर पाते हैं। ये एक बेनिफिट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम गिवन है एंड सेकंड कॉलम गिवन है, हमें करेक्ट मैच करना है। ओके, सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप यहाँ पर हर एक ऑप्शन को पहले मैच कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए हम सबसे पहले जो सेकेंड कॉलम गिवन है उसके सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम बात करते हैं वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सेग्रीगेशन की। यहाँ पर फर्स्ट के लिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, बट क्योंकि फर्स्ट के लिए फोर्थ ऑप्शन हमें दो जगह गिवन है तो हमें सेकेंड को भी देखना होगा। सेकेंड में यहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी के बारे में बात की गई है। सोलर एंड विंड एनर्जी की हेल्प से हम स्ट्रीट लाइट्स और होम लाइट्स जला सकते हैं, राइट। हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सेकंड के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। एंड इसको रीवेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? थर्ड एंड फोर्थ का भी चेक कर सकते हैं। थर्ड के केस में है कृषि विज्ञान केंद्र। इसका क्या काम होता है? कलेक्शन एंड रीयूज ऑफ एग्रो वेस्ट, ये चीज सिखाता है कृषि विज्ञान केंद्र। ओके, किस तरह से एग्रो वेस्ट को कलेक्ट करना है, रीयूज करना है। देन स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम बायोगैस, वाटर ट्रीटमेंट बाय फिल्ट्रेशन, ये सभी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको आईजीबीसी की फुल फॉर्म बतानी है। आईजीबीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके,
Then next question, green collar workers exclude dash professionals, means हमें यहाँ पर ये बताना है कि ग्रीन कॉलर वर्कर्स में कौन नहीं आते. तो बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स ये आते हैं, देन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स ये भी आते हैं, देन वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मैनेजर्स ये भी ग्रीन कॉलर वर्कर्स में ही आते हैं. ठीक है, बट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स ये प्रोफेशनल्स हैं, बट ये ग्रीन कॉलर वर्कर्स नहीं हैं. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है एंड इसके दो एग्जांपल्स देने हैं. तो सबसे पहले ग्रीन कॉलर वर्कर एक ऐसा वर्कर है जो कहाँ पर एम्प्लॉयड है, एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मींस हमारी इकोनॉमी में ऐसा कोई भी सेक्टर जो एनवायरमेंट के फेवर में वर्क करता है वो होता है एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो ऐसे सेक्टर में वर्क करने वाले लोगों को हम कहते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर. ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप सिंपली इतना बता सकते हैं कि एक ऐसा वर्कर जो ग्रीन जॉब करता है वो होता है ग्रीन कॉलर वर्कर. ओके, तो इसमें हमें एग्जांपल्स प्रोवाइड करने हैं. तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स दे सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स एंड एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ग्रीन जॉब्स के 4 एडवांटेजेस मींस बेनिफिट्स बताने हैं. सो सबसे पहला है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल. हम रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं या फिर हमारे पास जो भी एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं. मींस हमें कम इनपुट देना होगा एंड हमें उससे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. यही होता है एफिशिएंसी को बढ़ाना. देन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मींस ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, हम जानते हैं कि वो हमारे अर्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करता है ग्रीन जॉब. देन कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन, हमारे पास काफ़ी सारी ग्रीन जॉब्स हैं जो इस एरिया में वर्क करती हैं वेस्ट एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए. देन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं, तो ऐसे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना ये भी ग्रीन जॉब का एक बेनिफिट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य वांट्स टू वर्क इन सोलर एंड विंड एनर्जी. आदित्य को सोलर एंड विंड एनर्जी के सेक्टर में वर्क करना है. यहाँ पर कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं ये हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ. तो सबसे पहले सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर, ये कौन होते हैं, ये बेसिकली सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं. सबसे पहले तो उन्हें डिज़ाइन करेंगे इंजीनियर्स एंड फिर इंस्टॉलर्स उन्हें इंस्टॉल करते हैं सो दैट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएँ. ठीक है, देन विंड एनर्जी वर्कर्स होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इस एरिया में भी स्कोप है विंड एनर्जी वर्कर्स का जो इसी चीज के लिए प्लान ले करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड NAPCC एंड स्टेट इट्स ईयर ऑफ लॉन्च. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें फुल फॉर्म बतानी है. फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था. एंड साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था ये कब लॉन्च किया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था जून 2008 में. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग. तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग में हम कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर मींस कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो उसका काफ़ी बेनिफिट होता है. वही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है. तो सबसे पहला यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक रन ऑफ नहीं होता. टॉक्सिक रन ऑफ होने का ये मतलब है कि अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उस केस में जो केमिकल्स होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स हैं ही नहीं तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं रहती. वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता एंड सॉइल भी पॉल्यूट नहीं होता. देन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग से मिलते हैं वो उनमें कोई भी केमिकल रेसिड्यू नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. एंड अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होती जो कि हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वजह से होती है. ओके,
सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो के साथ हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के लिए कंप्लीटेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज स्टार्ट होगी जहां पर हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 IT code 802, you can check the links given in the description. Bye everyone.